तो आज की वीडियो में हम जिस माइक का रिव्यू कर रहे हैं वो है हॉलीलैंड का लार्क A1। बिकॉज हॉलीलैंड के माइक्स मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। जिस प्राइस पे आते हैं नॉर्मली इनके जो मोस्टली माइक्स हैं 15,000 रहते हैं, ये वाला 4,000 का है। जो मॉडल मैंने पर्टिकुलरली अमेजोन से ऑर्डर किया था इसमें आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता है। चार्जिंग केस वाला अगर आप पूरा कॉम्बो लेते हो वो अराउंड 8,000 के आसपास जाता है। बट अगर आप अंडर 5,000 एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो अपने फ़ोन के लिए तो क्या आपको ये लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए, वो डिटेल में हम देखेंगे। अब आप देखोगे हम फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा से भी, बिकॉज ऑडियो जो आप सुनोगे पूरी वीडियो में वो आपको ये हॉलीलैंड लार्क A1 का ही आएगा। बट मैंने साथ में DJI का भी माइक लगाया है, बिकॉज जो हम नॉर्मली ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी आप सुन पाओगे, और मोस्टली मैं ट्राई करूंगा जितना भी ऑडियो रहा है वो आप हॉलीलैंड से सुन सको, ताकि एक आपको आइडिया भी लग जाए अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो नॉर्मली आउटपुट जो ऑडियो का है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। ये छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर आपको एक रिसीवर मिलता है, 2 ट्रांसमीटर हैं, ये एक केस है। ये चार्ज नहीं करता, बट इसमें अगर आप माइक लगाते हो दोनों ट्रांसमीटर्स तो आप उनको चार्ज कर सकते हो। तो एक तरीके से चार्जिंग डॉक है, बट इसका अपना कुछ बैटरी नहीं है। तो ये जो दोनों माइक्स हैं इनको आप इंडिविजुअली चार्ज नहीं कर सकते, आपको इस डॉक में लगा के ही इनको चार्ज करना पड़ेगा। बाकी जो रिसीवर है उसकी कुछ इनबिल्ट बैटरी होती नहीं है, आप उसको अनलिमिटेड जितना भी टाइम चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा बॉक्स में आपको 2 विंडशील्ड मिलती हैं, फरी विंडशील्ड हैं, एक केबल है जो आप इसको चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और 2 मैग्नेट्स हैं जो आप बेसिकली अपने दोनों ट्रांसमीटर में लगा पाओगे। अब बात करते हैं फीचर्स एंड फंक्शंस की। सबसे पहले अगर मैं ये ट्रांसमीटर की बात करूं, जो माइक्रोफोन आपको 2 यूनिट्स मिलती हैं, तो आप दोनों को 2 अलग लोगों में भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से एक मैंने लगाया हुआ है, एक अभी ऑफ पड़ा हुआ है, वो आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। पहली चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी इस माइक्रोफोन के बारे में, बहुत लाइट वेट है। सिर्फ 8 ग्राम्स का ये एक माइक्रोफोन है, 0.9 सेंटीमीटर का इसका साइज़ है, तो आपको पता नहीं लगेगा। नॉर्मली क्या होता है शर्ट टी शर्ट में अगर थोड़ा हैवी माइक होता है, आप बेंड करते हो तो वो नीचे की तरफ आ जाता है और चांसेस हैं कि रब हो सकता है। बट वो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि छोटा है, हल्का है, ईजी टू कैरी है, आप इसको स्टोर ईजिली कर पाओगे। दूसरी चीज़ प्लग एंड प्ले है, सीधा आपको जो इसका रिसीवर मिलता है यूनिट वो आप अपने किसी भी फ़ोन में लगा दो। टाइप सी डिवाइस होना चाहिए, चाहे आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, एंड आप उसमें वीडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। इसकी ऐप भी है, उसके बाद हम आगे करेंगे। बाकी एक ड्रॉबैक जो मुझे इस ट्रांसमीटर में या माइक्रोफोन में लगा कि आपको मैग्नेट तो मिलता है जिस तरीके से मैंने अभी माइक लगा रखा है, बट यहाँ पे कोई क्लिप नहीं है। अब क्लिप का बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने DJI का माइक लगाया हुआ है तो एक क्लिप है, ये कहीं पे भी शर्ट टी शर्ट में जहाँ पे मैं मैग्नेट नहीं लगा सकता वहाँ पे एक क्लिप लग जाता है। बट यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको मैग्नेट के साथ ही जाना पड़ेगा, तो एक कई लोगों के लिए माइनस पॉइंट भी हो सकता है। बाकी अब अगर मैं रिसीवर की बात करूँ तो रिसीवर की जैसे मैंने बोला कि कोई बैटरी नहीं है, आप उसको किसी भी फ़ोन में लगाओ, मान लेते हैं आपकी फ़ोन की बैटरी कम हो रही है तो इसके साइड में आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, तो आपको जो रिसीवर है वो हटाने नहीं पड़ेगा, तो कंटिन्यूसली आप ज़्यादा टाइम तक रिकॉर्ड कर पाओगे। टॉकिंग अबाउट बैटरी, अब यहाँ पे क्योंकि चार्जिंग केस नहीं है तो इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उनका 9 घंटे का आपको सिंगल ट्रांसमीटर का बैकअप मिलता है, तो 9 घंटे एक का, 9 घंटे दूसरे का। बट अगर आप नॉइस कैंसिलेशन इनेबल करते हो तो 6 साढ़े 6 घंटे का वो बैटरी बैकअप पर यूनिट पहुँच जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए आई वुड रिकमेंड आप केस वाला कॉम्बो ले सकते हो, बट अगर आप घर पर शूट करने वाले हो विदाउट केस भी आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट अगर अब मैं माइक्रोफोन के कंट्रोल्स पे आऊँ, ट्रांसमीटर जो ये है, यहाँ पे आपको एक सिंगल बटन मिलता है जिससे आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, ब्लू लाइन ऑन है, ब्लू लाइट, तो मैं प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखोगे लाइट ग्रीन हो चुकी है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन एनेबल हो चुका है। वापस अगर मैं सिंगल प्रेस करूंगा तो लाइट ब्लू हो चुकी है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। तो नॉइस कैंसिलेशन का ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से माइक से कर सकते हो। अब इसको अगर आप डबल प्रेस करते हो तो माइक म्यूट हो जाएगा, तो वो मैं भी करूँगा नहीं बिकॉज ऑडियो कट हो जाएगा। और सबसे यूजफुल फीचर जो मुझे लगा कि अगर मैं 3 बार प्रेस करता हूँ तो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं यहाँ से वायरलेसली अपने फ़ोन की स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बोला था इसकी एक अलग से ऐप भी आती है, तो एंड्रॉयड iOS दोनों में ऐप है, बहुत ईजी टू यूज़ है। आपको अपने रिसीवर पहले फ़ोन पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्ट करने के लिए कई बार ऑटोमेटिकली हो जाता है, अदरवाइज आप USB ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं स्टार्टिंग विद द लेवल्स। अब जो नॉर्मली आप अभी ऑडियो सुन रहे हो या जितना भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है वो लेवल 5 पे होता है, बट आपको 1 से लेकर 6 तक लेवल्स मिलते हैं। उसकी जो टेस्टिंग है वो मैं यहाँ पे आपको सुना देता हूँ। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप ऐप यूज़ करते हो ना, आपको लेवल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है 1 से लेकर 6 तक। अभी हम 5 पे रिकॉर्ड कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो इसका लेवल होता है वो भी 5 पे सेट होता है। तो एक बार लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है। अच्छा, अब हम शुरू ये लेवल 1 से कर रहे हैं जो एकदम मिनिमम लेवल है। मैं इसी पिच पे बात करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, सुनते हैं डिफरेंस क्या आता है।
अब हम लेवल 2 पे आ चुके हैं, जो कंपेयर टू पहले अब जो लेवल है ऑडियो का वो धीरे से थोड़ा ज़्यादा आपको सुनाई देगा एंड थोड़ा बड़ा होगा। अब हम लेवल 3 पे आ चुके हैं, तो ये मिड लेवल है, बट आई वुड से अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने वाले हो तो ये आप लेवल यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप इस पिच में बात कर रहे हो तो धीरे धीरे और लेवल बढ़ाते हैं, सुनते हैं एक बार। अब हम आ गए हैं लेवल 4 पे, तो अब धीरे धीरे जो वॉल्यूम है लेवल का वो आपको ज़्यादा सुनाई देगा। एक बार 5 पे चलते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड रहता है। अब हमें लेवल 5 पे जो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रहता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो होपफुली अगर आप इस तरीके से नॉर्मली वीडियो शूट करने वाले हो आप लेवल 5 पे रख सकते हो। अब हम आ चुके हैं एकदम मैक्सिमम 6 लेवल पे, जो हो सकता है आवाज़ थोड़ी फट रही होगी, वो अभी मुझे पता नहीं है, बट ये मैक्सिमम है जिसको आप लेवल एज यूज़ कर सकते हो टू कैप्चर ऑडियो। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन, जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, बट नॉइस कैंसिलेशन के भी 3 मोड्स हैं, 3 लेवल्स हैं, वो भी हमने आउटडोर टेस्ट करा है, वो भी आप एक बार सुन लो। अच्छा, अब मैं एकदम बिजी रोड पे आ चुका हूँ, जहाँ पीछे ट्रैफिक है, काफ़ी गाड़ियाँ, बस ये सब जा रही हैं, तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। अब हम इसका नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे। तो अभी ऑफ है, थोड़ी देर चुप होऊंगा, फिर ऑन करूँगा। यहाँ पे बटन दिया है, सुनते हैं डिफरेंस क्या है। तो अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है, मैं उसी पिच पे बात कर रहा हूँ, उतना ही ट्रैफिक है। तो अब आपको एक सुनने को डिफरेंस पता लगेगा कि जब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ था और अब जब हमने ऑन करा है तो क्या डिफरेंस सुनाई देता है। और यहाँ पे लाइट इंडिकेटर भी है, ग्रीन लाइट हो चुका, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। एक बार मैं ऑफ करता हूँ दोबारा बोलते बोलते, तो अब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। तो होपफुली आपको सुनने में पता लगेगा कि जो ट्रैफिक का कैंसिलेशन था वो कितना बेटर हो पा रहा है। अभी ऑफ है, दोबारा ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन के 3 लेवल मिलते हैं। अभी हम एकदम लो पे यूज़ कर रहे हैं, तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन है बट लो लेवल पे है। तो होपफुली आपको एक सुनने में पता लग रहा होगा। अब मीडियम पे चलते हैं एंड देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट होता है। तो अब हम मीडियम पे आ चुके हैं, तो होपफुली आपको कुछ बेटर नॉइस कैंसिलेशन लगेगा, बिकॉज ये 3 मोड जो हैं, ये सेंटर वाला है एकदम मीडियम वाला। तो कैसा डिफरेंस है वो आप सुन सकते हो। आप चलते हैं हाई लेवल पे। अब हम आ चुके हैं 3rd लेवल पे, विच इज़ द हाईएस्ट, जहाँ आपको मैक्सिमम नॉइस रिडक्शन सुनने को मिलेगा। जो हमने पहले भी नॉइस रिडक्शन में यूज़ किया था, बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट ही था, बट जस्ट मुझे एक डिफरेंस आपको भी दिखाना था, खुद भी देखना था कि लो, मीडियम, हाई में क्या फ़र्क आता है, दिस बीइंग द हाईएस्ट नॉइस कैंसिलेशन। बाकी ऐप में कुछ और यूजेबल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्ब मोड है। अब रिवर्ब मोड का आउटपुट क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। और इसमें एक रिवर्ब मोड भी है, जो आप अभी ऑडियो में सुन रहे होगे। रिवर्ब में क्या होता है, बेसिकली आवाज़ गूंजती है, जो थोड़ा आपको इफेक्ट अलग सा देती है। नॉट अ कॉमन इफेक्ट, जो शायद आप में से कोई यूज़ भी नहीं करेगा, 100 में से एक बंदे यूज़ करेंगे, बट जस्ट इन केस अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए ऑडियो में तो आप ये इस तरीके से अचीव कर सकते हो। बाकी लाइट इंडिकेशंस वगैरह के भी कुछ सेटिंग्स एंड ऑप्शंस हैं, वो आप ऐप से ही जाके कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप है। एक ही बार आपको चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद आप जब भी शूट कर रहे हो वो सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी, वो रीसेट नहीं होंगी। बट हाँ, कई बार कन्फ्यूजिंग हो सकता है, गलती से आपने लेवल, मान लेते हैं आज मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने लेवल 2 पे सेट कर दिया, कल को मुझे रिक्वायरमेंट है 5 की, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि ऐप में जाके सारी चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बाकी नॉइस कैंसिलेशन का जो आपको लाइट इंडिकेशन है वो माइक में ही दिख जाएगा। अब अगर मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो एक अच्छा चीज़ जो मुझे इस माइक में लगा कि आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है वो 24 बिट में होता है, प्लस 48,000 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट है। तो टेक्निकली वो चीज़ अच्छी है। नॉर्मली जो आपको माइक्रोफोन्स है वो 10,000 की रेंज में जब आप जाते हो, एनीथिंग अबव 7,000 या 8,000 के आसपास, तब आपको ऐसे टेक स्पेक्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने बढ़िया ये चीज़ दी है। बाकी यहाँ पे हॉलीलैंड जो क्लेम करता है वो 200 मीटर का डिस्टेंस है, कि आप उतने डिस्टेंस पे लाइन ऑफ साइट में जाके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको सैम्पल सुनाता हूँ, आप सुनना, बीच में ऑडियो गायब होती है, उसकी डिस्कशन हम सैम्पल के बाद करेंगे। अभी जस्ट मुझे देखना था कि नॉर्मली जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस तरीके से आप व्लॉगिंग कर रहे हो या नॉर्मल शूट भी करना है वीडियो के लिए, ऑडियो कैसे कैप्चर होता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई क्लिप नहीं है, सिर्फ मैग्नेट ही मिलता है। तो मैग्नेट को यूज़ करके मैंने टी शर्ट में माइक लगा रखा है। तो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी बन जाता है, बिकॉज मैग्नेट ही एक ऑप्शन बचता है, आप क्लिप यूज़ नहीं कर पाते। बट वो एक ऑप्शन है, तो उसके बारे में डिटेल में जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब क्वालिटी कैसी आप सुन सकते हो, 48,000 हर्ट्ज पे इसका आपको ऑडियो का मिलता है। 24 बिट पे है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्स जो इस रेंज में कई बार आपको 16 बिट का भी ऑडियो ऑफर करते हैं, यहाँ पे 24 बिट का है। अब एक काम करते हैं, ये तो नॉर्मल ऑडियो टेस्ट था विद नॉइस कैंसिलेशन ऑफ। अभी जो ब्रांड क्लेम करता है कि आप काफ़ी डिस्टेंस तक जा सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा बोलते बोलते, अभी सामने देखते हुए ही डिस्टेंस पे जा रहा हूँ। ऑब्वियसली जितना प्रैक्टिकली होगा, जितना लाइन ऑफ साइट में प्रैक्टिकली जितना हम पीछे जाते हैं, उतना ही मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ये पार्क में छोटा सा ये जिम बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंट से इन्होंने झूले वूले लगा रखे हैं। तो अभी मैं आई थिंक मेरे ख्याल से मैं 100 फीट से भी दूर आ चुका हूँ। अभी बीच में कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में
मैं पीछे गया हूँ एंड आई एम श्योर अभी मैं शायद दिख भी नहीं रहूँगा। एनीवेज अभी तक मैं अराउंड 100 या 120 फीट दूर हूँ। अब एक टेस्ट करते हैं, मैं पीछे मुड़ूंगा, अगर ऑडियो क्रैक होता नहीं होता वो सुनने को पता लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोलते बोलते हो सकता है, बिकॉज 4000 का माइक्रोफोन है। हमने 1000, 1500, 2000 के भी माइक करे हैं, जो इस तरीके से अगर मैं पीछे मुड़ते हुए भी बोल तो क्रैक नहीं होता। यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड होपफुली ये जो डिस्टेंस टेस्ट है ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है अगर आप सोलो क्रिएटर हो, आपको एक ही जगह पे अपना माइक रखना है और कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे आपने देखना, मैं ऑलमोस्ट 100 फीट के आसपास दूर गया था, तब तक ऑडियो बढ़िया था, बट उसके बाद थोड़ा सा ऑडियो क्रैक होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो ऑडियो गायब हो गई थी। इवन थोड़ा पास आया 60 फीट्स के आसपास, तब भी मैं मुड़ा था, तब भी ऑडियो गायब हुई थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना रिलायबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो एज अ सोलो क्रिएटर और आपको लगता है कि आप व्लॉगिंग करने वाले हो। अगर आप इस तरीके से सामने देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप साइड को मुड़ोगे या पीछे जाओगे तो चांसेस है कि ऑडियो कट हो सकती है। तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर बाइंग दिस माइक्रोफोन। अब अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो तो मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, खुद ही मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, माइक आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लगा रखा है। तो इस सिचुएशन में ऑडियो कैसे, ऑब्वियसली माइक पास में है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो ऑडियो क्रैक नहीं होगा। जैसे अभी टेस्ट में आपने देखा होगा, हमने बाद में सुना जब मैं काफ़ी डिस्टेंस पे गया था, पीछे मुड़ा तो ऑडियो क्रैक हुआ था, पर जब लाइन ऑफ साइट में था तब कोई दिक्कत नहीं थी। आइडियली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज ठीक है, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट एनीवेज ये एक ऑडियो टेस्ट था जहाँ पे आपको आइडिया लगेगा अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो तो आपको नॉर्मली कैसा ऑडियो मिलता है। अब एक काम करता हूँ, सेम चीज़ अगर मैं बिना माइक के करता हूँ तो कैसा ऑडियो आता है वो सुन लेते हैं। तो अब मैंने माइक जो है वो फ़ोन से निकाल लिया है। अब सुनने में कुछ डिफरेंस आपको आ रहा है नहीं आ रहा हो मुझे नहीं पता, वो ऑब्वियसली हम जाके सुनेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि माइक के साथ बेटर था, माइक के बिना बेटर है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। भैया कल आप सीपी गए थे, आपको आईफोन मिला? हाँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स ना। हाँ। प्रो मैक्स का क्या दिक्कत है कि अभी इवन अगर आप भी ट्राई करोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या नाम है, एप्पल केयर लेना पड़ेगा। अच्छा। तो, हाँ, तो और वो वैसे आप जब कल गए थे तो आपको प्रो पकड़ा रहे थे, वो प्रो मैक्स की जगह। प्रो मैक्स नहीं था। अच्छा। अभी पीछे ट्रैक्टर आ गया। अच्छा, ट्रैक्टर। अब रुक गया। अब अच्छा, हाँ ये 5 बंदे क्यों बैठे जब बंदे चलाने वाला एक है तो। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हम जो टेस्ट कर रहे थे वो था स्टीरियो मोड, लेफ्ट एंड राइट में दोनों में आपको ऑडियो आ रहा होगा। अब मेरा वो है वो लेफ्ट या राइट है, किस पे वो आपको सुनने का पता लग जाएगा। मैं एक बार पीछे से तो बताना अभी कैमरा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम R5 यूज़ कर रहे हैं 35 mm पे और एंटी फिल्टर लगा है बस, बाकी तो ये बेसिकली एक टेस्ट था, वो लेफ्ट राइट में आ रहा है नहीं आ रहा वो रिकॉर्ड करने के बाद पता लगेगा। बाकी अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, पहले प्रोज या बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। 24 बिट ऑडियो है, मुझे पर्सनली ऑडियो इसका काफ़ी अच्छा लगा। अगर मुझे भी अंडर 10,000 एक माइक्रोफोन देखना हो आई कैन कंसिडर दिस, बिकॉज ऑडियो लेवल्स काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड करता है, एडिटिंग में आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नॉइस रिडक्शन परफॉर्मेंस अच्छा है, ज़्यादा रोबोटिक आवाज़ ये नहीं करता है, रिड्यूस करता है नॉइस को और आपका जो मेन वोकल्स हैं उसको भी बढ़िया रखता है। तीसरा पॉइंट है लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है एंड ओवरऑल आप बढ़िया ऑडियो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया ये जो बटन इन्होंने दिया हुआ है इसको 3 बार प्रेस करने पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप आप वायरलेसली कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। एक आपको बेसिकली वायरलेस ब्लूटूथ रिमोट मिल रहा है एक माइक्रोफोन के अंदर। बाकी बात रही कॉन्स की या क्या चीज़ें इसमें बेटर हो सकती थी, सबसे पहला मुझे जो लगा वो है कि इसमें कुछ क्लिप नहीं है, तो आपको मैग्नेट पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और मैग्नेट पे ही क्या होता है ना, जैसे DJI का माइक है उसका मैग्नेट जो है आप दोनों तरफ लगाओ वो चिपक जाएगा, इसका मैग्नेट सिर्फ एक तरफ ही लगता है, दूसरी तरफ वो ऑपोजिट साइड हो जाती है, तो वो चिपकता नहीं है, वो दूर को ज़्यादा है। तो वो एक चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है आप जल्दी जल्दी में माइक लगा रहे हो, एकदम से मैग्नेट चिपका नहीं और आपका माइक नीचे भी गिर सकता है। बाकी ये वाला वर्जन अगर आप लेते हो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको चार्जिंग के साथ में नहीं मिल रहा, बिकॉज इस रेंज में आपको डिजिटेक का भी DWM 116 मिल जाता है। ऑडियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर आप बताओगे तो हम उसका कंपैरिजन भी प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल बस यही एक दो मुझे माइनस पॉइंट्स लगे, बट अदरवाइज इट इज़ अ गुड माइक्रोफोन। और हाँ, मेजर ड्रॉबैक जो हमने देखा था कि जब मैं डिस्टेंस पे गया तो ऑडियो क्रैक होना शुरू हुआ, जब मैं पीछे को मुड़ा तो भी ऑडियो गायब हो चुकी थी, तो वो भी एक रिलायबिलिटी का फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हो, इस तरीके की वीडियो कर रहे हो तो वो दिक्कत नहीं है। बाकी इसका जो बेस्ट बाय लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अराउंड 3900 का लिया था, आई थिंक अभी भी उतना ही प्राइस है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।